अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ सुबह ही सुबह ना मैं पिजन्स को ब्रेड दे देती हूँ। और ये ब्रेड ना मैं काफ़ी टाइम से जो है ना मेरे पास फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो मुझे एकदम से याद आया कि फ्रीज़र में इतनी सारी ब्रेड्स रखी हुई हैं, वो जो उनके कॉर्नर्स होते हैं ना, जो बच्चे नहीं खाते, अक्सर हम क्या करते हैं उनके ब्रेड क्रम्स बना देते हैं। तो बस मैंने सोचा आज इनको डाल देती हूँ। माशाल्लाह से लोग जब खाते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर बस मैंने बच्चों को जो है ना स्कूल के लिए रेडी किया, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पर कार्ड फैक्ट्री आई थी क्योंकि मुझे अमीलिया के लिए ना बर्थडे के लिए एक जो हीलियम बलून बंच होता है ना वो बनवाना था। तो बस उसका ऑर्डर देने आई थी। माशाल्लाह से 5 इयर्स की हो गई है अमीलिया और टाइम कहाँ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं लगता। मतलब कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब सैरा 5 इयर्स की हुई थी। और मैंने हमेशा ना बच्चों की बर्थडेज बहुत अच्छी तरीके से की हैं। और सैरा की बर्थडे की थीम तो हर वक्त डिफरेंट हुआ करती थी। मुझे होता था कि सैरा ही ऐसी है, लेकिन माशाल्लाह से अब अमीलिया भी बिल्कुल सेम है। वो अपनी थीम खुद चूज़ करती है। मज़े की बात ये थी कि जो है ना उसकी जो थीम थी वो थी विनी द पूह। और विनी द पूह के लिए मैंने बहुत सारी डेकोरेशंस वगैरह ऑर्डर कर दी थी, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो मैंने सोचा था मैं घर पे ही कर लूँगी, लेकिन फिर अमीलिया ने कहा कि मुझे जो है ना विनी द पूह की थीम नहीं चाहिए, मुझे एल्सा की थीम चाहिए। अब वो थीम भी चेंज हुई और फिर वेन्यू भी चेंज हो गया। तो अभी मैं आगे व्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कहाँ बर्थडे सेलिब्रेट की थी अमीलिया की और किस तरह से की थी। तो यहाँ जो है ना मैंने H&M से एल्सा का ड्रेस ऑर्डर किया था और कुछ चीज़ें बच्चों की ऑर्डर की थी। मेरे साथ ना बहुत बड़ा मसला है ये, मुझे लगता है कि और लोगों के साथ भी डेफिनेटली होगा। मैं कभी एक दो चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकती। अगर तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँगी ना तो फिर मैं सैरा से भी पूछती हूँ और फिर सैरा की तो पूरी लिस्ट होती है और फिर मैं अपनी भी कुछ चीज़ें डाल देती हूँ बच्चों के लिए। और अपनी तो मैं बहुत ही कम लेती हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने एक दो चीज़ें ऑर्डर की हैं अपने लिए, तो वो जब आएंगी तो आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पर जो है मैं अमीलिया के लिए गुडी बैग्स कर रही थी, बना रही थी। अच्छा, आज रात ना मेरी बहन ने भी आना है, तम्मत ने। तो वो उसके हस्बैंड और उसका बेटा रहने आएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अच्छा, मुझसे ज़्यादा जो है ना बच्चे एक्साइटेड थे और उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा उनके आने से पहले जो काम हो जाए ना पहले पहले से, वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं गुडी बैग्स वगैरह बना कर रख देती हूँ क्योंकि जब तम्मत आएगी तो फिर और बहुत सारी मसरूफियात हो जाएंगी हमारी हमारी तो खैर से माशाल्लाह से बात ही ख़त्म नहीं होती। तो बस मैंने जल्दी से यहाँ अमीलिया के साथ मिल के ना सारे गुडी बैग्स बना लिए थे। और ये जो गुडी बैग्स की चीज़ें मैंने एक जगह से नहीं ली थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, काफ़ी डिफरेंट जगहों से ली थी। और ये जो बैग्स थे ना ये मैंने लिए थे अमेज़न से ही, मैंने ऑर्डर कर दिए थे। मैंने जो है ना बहुत सारी बैग्स देखे, गुडी बैग्स वगैरह। तो मुझे ना बहुत बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं उनमें अंदर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, वो अच्छे नहीं लगते इतने। मुझे होता है कि जितनी चीज़ें हों उतना ही बैग हो। तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ मिल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुडी बैग्स भी रेडी हो गए थे। और यहाँ पर मैंने लैम्प कढ़ाई बनाई थी, ढाबा स्टाइल कढ़ाई, जो आप लोग के साथ भी शेयर की हुई है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि स्पेशल गेस्ट आ रहे थे, मेरी बहन, उनके जो हस्बैंड हैं वो, और बहुत टाइम के बाद आ रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छा सा कुछ ना खाना रेडी कर दूंगी। तो यहाँ मैंने कर दिया था। साथ में जो है ना मैंने अपने कुछ स्पाइसेस ब्लेंड करने थे। और ये जो मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर किया हुआ, ये मैंने आज निकाला ना तो मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि ये मेरे पास पता नहीं कितने सालों से है, कोई 10 साल से तो होगा। हैरत की बात है, मैंने बहुत सस्ता ख़रीदा था और ये 10 साल चला है और आज ये ख़राब हो चुका है। तो मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ। तो खैर मैंने इसको जो है ना बस हटा दिया था। अब मैं इंशाल्लाह न्यू लूँगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। माशाल्लाह से मेरी बहन, उनकी फैमिली आ चुकी थी और मेरे हस्बैंड और जो मेरे बहन के हस्बैंड हैं वो कहीं गए हुए थे। तो मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि जो है ना हम लोग भी कहीं जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि मेरी बहन का दिल ही नहीं चाह रहा था कहीं जाने का, और ना तो मेरा कहीं दिल चाह रहा था बैठ के। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं जाती हूँ। हाँ, हमें लिडल का एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से जाके लेके आती हूँ। तो बस मैं जल्दी से निकली हूँ। लिडल से मैंने ब्रेकफास्ट लिया है और मैंने सबवे से ना बच्चों के लिए ये पेपरोनी टोस्ट होता है ना वो भी ले लिया था, और ताकि वो आएंगे तो फिर आराम से खा लें, क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी था ना, क्योंकि आज के दिन अमीलिया की बर्थडे थी। और मेरे साथ ये होता है कि जो है ना मैं कोई भी कोई इवेंट आ रहा होता है, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, मैं पहले से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब एंड का टाइम हो ना तो मैं रश ना करूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अमीलिया की बर्थडे की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी।
कुछ काम मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे, 1-2 उन्होंने कर लिए थे, बाकी सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, इसलिए मैं सुबह निकल भी आई। और मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाया था नेल बुटीक, तो वहाँ मैं गई थी 1 दिन पहले। मैंने अपने नेल्स करवाए थे, क्योंकि मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने कब करवाए थे। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब तो मैंने नहीं करवाए हैं तब से। तो बस आज मैंने सोचा बहुत स्पेशल मौका है, मैं क्यों ना करवाऊँ। और आज माशाल्लाह से बहुत बड़ी भी गैदरिंग होने वाली है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद ये फर्स्ट हमारी बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। हमने काफ़ी अरसे से कोई भी पार्टी थ्रो नहीं की थी और कोई भी ऐसा इवेंट हुआ नहीं था। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल परफेक्ट मौका है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पिनियाटा हम लोग फिल कर रहे थे। ये पिनियाटा बेसिकली हुआ क्या था कि सिर्फ़ और सिर्फ अमीलिया और सेरा जो बच्चे घर में थे ना उनके लिए था। तो क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि सब घर पे आएंगे, तो जस्ट टू मेक अमीलिया हैप्पी मैंने ये पिनियाटा अमीलिया के लिए कर दिया था। उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो पिनियाटा करे, लेकिन आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतना अच्छा रहा ना, वो मैं अभी आके ब्लॉग में दिखाती हूँ कि हमने क्या किया पिनियाटा के साथ। तो ये है अमीलिया का एल्सा का ड्रेस, और यहाँ पर जो है ना मेरा ड्रेस है ये ब्लैक कलर का। मुझे ये जो पोंचो है, बेसिकली ड्रेस नहीं है, ये पोंचो स्टाइल है, और ये मुझे जो है ना कब से पहनने का दिल चाह रहा था और कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज तो परफेक्ट मौका है, मेरा फेवरेट पोंचो है, मैं पहन लेती हूँ। तो माशाल्लाह से अमीलिया बिल्कुल रेडी थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। आप लोग भी प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपना लाइट सा मेकअप कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। तो मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ अभी चेंज करके। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी जो है ना ब्राइट लगा लिया क्योंकि ब्लैक ड्रेस है। तो लेट्स सी, मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं शेयर करूँगी ये बैग मैंने लिया है नेक से, और ये बिल्कुल न्यू आया है। तो अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग भी जाके ले सकते हैं। और ये मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। और इस तरह का आउटफिट होता है ना, जब हम किसी को होस्ट करते हैं, हमें बस खड़े रहना है, चलते रहना है, दूसरों को पूछते रहना है, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आउटफिट था। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मुझे अपना ओवरऑल लुक ना बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं अपने इयरिंग्स पहनना भूल गई थी, तो मैंने बाद में बस जल्दी से घर से निकलते हुए इयरिंग्स भी पहन लिए थे पर्ल्स के। तो यहाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अमीलिया की बर्थडे नैंडोज़ पे, और माशाल्लाह से सब इधर आ गए थे। और आप लोग यकीन करें कितने सालों के बाद हमने इस तरह की कोई गैदरिंग की थी। सब आए थे, मेरी फ्रेंड्स आई थी, मेरे सारे ससुराल वाले आए थे, और मेरे कज़न्स जो यहाँ पर रहते हैं, जिनसे मैं पता नहीं कितने टाइम से नहीं मिली थी, और वो लोग भी आए थे, साथ में उनकी वाइफ्स और मतलब बच्चे, सब बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने अरसे के बाद मिले हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि मौका नहीं मिलता किसी के घर जाने का, और टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। तो बहुत अच्छी गैदरिंग हो गई थी माशाल्लाह से। एक मौका मिल गया था अमीलिया की बर्थडे के बहाने ना, हम सब मिल के बैठे थे। यहाँ पर ये देखें, मैंने जो है फ्रोज़न का केक ले लिया था, ये मुझे आज़दा से मिल गया था, और साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा केक भी ले लिया था ताकि सबको अच्छे से पूरा हो जाए। यहाँ गिफ्ट्स वगैरह रख रहे थे। और नैंडोज़ में ना अच्छी बात ये थी कि नैंडोज़ वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मतलब उन्होंने ख़ुद इतने अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था, रिज़र्व कर लिया था हमारे लिए। इवन तो वो करते नहीं हैं, लेकिन उनको मैं बार बार ना एवरीडे कॉल कर रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब मैनेज कर लिया था। तो माशाल्लाह से बच्चे अलग बैठे हुए थे, सारे बड़े अलग बैठे हुए थे, मेरे ससुराल वाले अलग थे, मेरी फ्रेंड्स अलग थी, तो सब बहुत अच्छे से हो गया था। ये मेरी सास है, ये अम्मी दे रही थी सबको केक। तो ये मैंने केक ले लिया था एक, ताकि जो है ना सबको पूरा हो जाए। माशाल्लाह से काफ़ी लोग आए थे। और यहाँ पर जो है ये आफ्टर पार्टी क्लिप्स हैं कुछ, जो हम लोग वापस घर जा रहे थे। माशाल्लाह से इट वाज़ एन अमेजिंग बर्थडे पार्टी, बहुत मज़ा आया। मतलब कि एक तो बर्थडे पार्टी होती बच्चों की है, ठीक है, उसके बाद जब हम सब बड़े मिल के बैठे थे और सब एक साथ, मतलब बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एंड में ये प्लान हुआ कि सब मेरे घर आ जाएंगे, क्योंकि नैंडोज़ मेरे घर के काफ़ी करीब था। तो बस मेरे जो सारे ससुराल वाले थे ना, वो आ गए थे चाय पीने घर पे। और बच्चों ने जो पिनियाटा मैंने सिर्फ अमीलिया को खुश करने के लिए बना दिया था, ऐसे ही मुझे तो आइडिया भी नहीं था। माशाल्लाह से सब बच्चे आ जाएंगे, पिनियाटा के साथ खेलेंगे, मतलब पिनियाटा को हिट करेंगे। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और बिल्कुल रात में ना, ये बहुत लेट नाइट का टाइम है, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि जाएं अब आप मेरे लिए प्लीज़ नैंडोज़ लेके आ जाएं, क्योंकि मुझे भी खाना है। तो मेरे हस्बैंड नैंडोज़ लेके आ गए थे, हमने आराम से डिनर कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया था, तो हमने मिल के बैठ के अच्छे से डिनर कर लिया था। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है।
माशाल्लाह से बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से हो गई थी और आज जो है ना मेरी बहन ने जाना था वापस, तो इस टाइम पे मेरी बहन और उसकी फैमिली वापस घर चले गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी था। और उसके बाद ये जो है ना अमीलिया को उनकी बड़ी पप्पू की तरफ से मिला था साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो बस यहाँ पर ये खोल के ना मेरे हस्बैंड और अमीलिया जो है ये सब कर रहे थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बच्चों को बिजी करने के लिए ना इस तरह की चीज़ें जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं या लेगो वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो आराम से कर लेते हैं, तो बच्चे भी बिजी रहते हैं और मैं भी अपने काम आराम से करती हूँ। वीकेंड्स में स्पेशली ये होता है, मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ आप ये कर लें वो कर लें, तो वो कर देते हैं। तो माशाल्लाह से अमीलिया ना बड़ा ज़िद कर रही थी और मैं बिज़ी थी, अपने काम कर रही थी, क्योंकि आफ्टर पार्टी जो घर का मेस होता है ना, वो बस मुझे आज सारा सॉर्ट आउट करना। तो मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ आप अमीलिया को ये करवा दें। करते 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 एक एक्सपेरिमेंट करना था, माशाल्लाह से इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, और ये जो वॉल्केनोस इरप्शन एक्सपेरिमेंट था ये ग्लो इन द डार्क भी था। तो ये हम लोग सब जो है ना इस वक्त बाथरूम में खड़े हुए थे चारों, मैं, मेरे हस्बैंड, सैरा और अमीलिया, ताकि हम लोग देख सकें कि ग्लो इन द डार्क किस तरह से होगा। तो अभी मैं ये देखें आप लोग स्क्रीन पे, ये इस तरह से अंधेरे में ग्लो हो रहा था वोल्केनो और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों के साथ ना इस तरह की चीज़ें करते रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो है पीछे ये लोग लगे हुए थे, शाम तक ये लोग जो है ना पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। और बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।